माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। चरणों में ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में। ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में बाप दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा। बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा। बेटा गोवर्धन की दे रहे परिक्रमा। इस पुण्य को खोते हैं, इस पुण्य को खोते हैं। माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में श्रवण सूने स्वर बिना मायक हुआ तो क्या हुआ। कोई सुनता नहीं किसी की, नायक हुआ तो क्या हुआ। जिस गीत में हरे नाम ना गायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप की सेवा न की लायक हुआ तो क्या हुआ। लायक हुआ तो क्या हुआ। लायक हुआ तो क्या हुआ। मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। उसने भी तो कीनी, उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। गणपति समझाते हैं, गणपति समझाते हैं। माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में
सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते हैं इस जाप के चरणों में, ले माला रोते हैं इस जाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का देता जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। भाग्य बिहारी ने उसे अपना बनाया है, भाग्य बिहारी ने उसे अपना बनाया है। श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, और नाम मेरी राधा रानी का नाम मेरी राधा रानी का देता सबको सहारा है, नाम मेरी राधा रानी का देता सबको सहारा है। तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है, तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे राधा राधा नाम वाली, राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है। उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। तो बोलो श्री राधे राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। प्यारा तीनों लोगों से, प्यारा तीनों लोगों से श्री जी का बरसाना है, प्यारा तीनों लोगों से श्री जी का बरसाना है। और राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें मस्ती है, राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें मस्ती है। हर सिद्ध पे तो कृपा राधा रानी की बरसती है। श्री राधे जय राधे
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आप, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम आरती शीतकरणे महा, हरि ओम महाधौ शांति। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ते काव्य कुल चंपक पाठ लव जयी, पुण्य गजात कर वीर रसाल पुष्पै, वेल विप्रवाल तुलसी दल मंजरे भी, त्वं पूज्यामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरम, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो, बोलिए परिचित जी महाराज की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए दाऊ दयाल की जय हो, बोलिए रेवती मैया की जय हो। जय। आज भगवान की असीम कृपा और ठाकुर जी के श्री धाम में विराजे हुए, ठाकुर जी धाम में आप सब बैठे हुए, एक मोक्ष का साधन है। भगवान के धाम में बैठे हो, ये भगवान की कथा ही आपको पार लगाएगी। और जब कथा में जो है बैठे हैं, सबसे पहले हमारा आसन शुद्ध होना चाहिए। आसन आसन दो प्रकार के होते हैं। संत का आसन हिल जाए, संत की समाधि हिल जाए, सारा कुछ हिल गया। व्यास का आसन हिल जाए, व्यास जैसे एक जगह पर जैसे बैठ गया, आलती पालती मार करके, महाराज चाहे 8 घंटा हो, चाहे 10 घंटा हो, चाहे 20 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो। आज कथा के जो मेन आचार्य हैं, कथा कहां से प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ कराई? और जो चंदन वाले भैया चंदन लगा रहे हैं ना, सभी के माथे पर चंदन होना चाहिए, सभी के पे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ। की असीम कृपा से, ठाकुर जी की असीम कृपा से भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी। अरे मैं धल्लो को अपने पे यारो का मूड में खराब हो गया।
भगवान शिव ने कथतो वंश विस्तार अमरो कंठके वैकुंठे कितार्थ है। जब अमर कथा सुनाई तो पार्वती सोता पड़ गए थे। ये सबने सुना है कि बाम अंगते शंकर बैठे बैठे आसन मार, उमापति के पति त्रिपुरारी रहे कथा सुना। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दैरो होता। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जन्म अंडे का मिलता है, और जब माँ गर्भाधान करती है, गर्भा से हम तुम पैदा होते हैं, तो एक पानी का बुलबुला होता है। पुरुष से स्त्री नाम संघर्ष है। जब रज से रज दोनों मिलते हैं तो वहां पर एक झाग बबूला जैसा होता है, फिर बेर जैसा होता है, बेर अंडाकार होता है, और दूसरे महीने तीसरे महीने में कोख में जो है नाखून छिद्र आदि पैदा होते हैं। जीव की बड़ी अजीब लीला है, गोविंद की अजीब लीला है। एक चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार अपनी चित्रकारी चित्र बनाता है, और हम तुम जब माँ के पेट में हैं तो गोविंद ने जो चित्र बनाया है, आपने नोट किया होगा, या तो बेटा या बेटी माँ पर जाएगी या पिता पर जाएगी। तो ये गाना गाते ना, तूने मेरा दूध पिया है, तू तो मेरे जैसा है। भगवान शिव जो कथा सुना रहे हैं, यही तोता और जैसे ही महाराज पिंगला के मुंह में गया और मुंह से उधर से जब पैदा हुआ भागा चला गया। पुत्रेत तन्मय व्यासी रोते रोते आवाज लगे, बेटा 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 बेटा। विरह का तुम आज भाव, दुखी होकर के आवाज लगाने लगे, हे पुत्र हे पुत्र हे बेटा। तो पहले तोता, और जब माँ के पेट में गए पिंगला के में, तो वो जो है पुरुष बन के पैदा हुए। कथाएं अपने ऊपर उतार लो सारी, यही तत्व कथा है, यही तत्व कथा है। हमारा तुम्हारा जन्म होता है, ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण देव हमारे बेटा के घर बेटा हुआ है या बेटी हुई है, और ये देखिए आप इसके पैर चांदी के हैं या तांबे के हैं। जब ब्राह्मण लोग होते हैं, कर्मकांडी जो कर्म कराने वाले होते हैं, वो बताते हैं बच्चे के पैर चांदी के हैं या तांबे के हैं। तांबे के अति शुभ है, चांदी भी शुभ है, और पीतल सोना जो थोड़ा खराब है। नामकरण हुआ, फिर इनका नाम होता सुखदेव। सुकादेव आचार्य परम रुद्र महादेवात पते बैकुंठे के तार्थ। आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, और परीक्षित जो महाराज निष्कंटक होकर, निर्भय होकर और कथा श्रवण करने लगे। और इधर में जो परीक्षित ने कथा सुनी है, और श्राप लगा हुआ, आज से सप्तमे दिन हो तक्षको नाग कट्ट से भावते के तार्थ, तक्षक नाग तुझे काटे। सातवें दिन, आज सातवां दिन है। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित अब बता, पहले दिन तुझे डर लग रहा था मुझे सांप काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मुझे बता गुरुदेव, नाहम योगस्य भावः
न प्रिया योगेन कंटकः ना मृत्युगामी पापस्य बिना देवाय समृतः। गुरुदेव, आज मैं कथा सुन करके मेरा जीवन तृप्त हो गया गुरुदेव। अब मुझे पता लग गया मरण और जीवन क्या है, जीवन मरण है क्या। अब तक मैं संसार में भटक रहा था, आज मुझे पता लगा है क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये जीवन क्षण भंगुर है। जिसके पीछे तुम रो रहे हो, मैं मेरी ने मत फेरी है। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे तूने किया क्या है? तेरा कर्म है। बच्चा पैदा किए है माँ ने, बाप ने पाले है, पना से बड़ा किया है। तेरा कर्म है, अपना कर्म निभाया है तूने। विवाह शादी कर दिए, पर आसक्त मत हो जाओ। आसक्त मत हो जाओ कि बेटे के बगैर जी नहीं सकते, बेटी के बगैर जी नहीं सकते। नासवान संसार है। एक ठोस वेदांत दे रहा हूं आपको। नाहम कृतम भवतो कृतार्थ जनार्दो वैकुंठ। इंसान की आयु क्षण मात्र है। और बंधुओं, ये आयु लेके हम घूम रहे हैं 60 साल की, 80 साल की, 90 साल की। अगर पूछा जाए अब तक तूने क्या किया, कितनी यज्ञ किए, कितना अनुष्ठान किया, कितने हवन किए, वही हम मार खा जाता है। क्यों? महाराज जी कहते हैं ना, श्री राधा, ना राम नाम लीनो। ये जीवन है बंधुओं, याद रखना। संक्षेप में चलना, छोटे छोटे शब्द। ना राम नाम लीनो, तने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
गहराई से उतारोगे, हैं? ना राम नाम लियो तन भरी जवानी में। क्यों धरती में बोझ बन करके आया बंधु? ठीक है, ग्रस्त बसाओ, शादी करो, बच्चे पढ़ाओ लिखाओ, पर थोड़ा कर्म भी करो, हैं? कर्मणे योग वास्ते उमा फलेश कदाचन अभ्युस्थानम अधर्म से तदात्मानम सो जाम। कैलाश भाई भगवान शिव विराजमान है, पार्वती विराजमान है, मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा ने, पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु जीव का कर्म क्या है? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, कर्मणे योग, मतलब क्या है इसका? कर्मणे, कर्म योग, कर्मते योग से साधना धारस्ते भवतः। कर्म कर, खेती में बीज डाल, बढ़िया दिल से खेती की रखवाली कर, अनाज पैदा होगा। कर्म तो कर, जब कर्म ही तेरे बेकार है, शिव कहते हैं उमा कर्मण योग वास्ते उमा फलेश कदाचन, कर्म तो कर, फल देना न देना तो मेरा कर्म है। कर्मण योग वास्ते उमा फलेश कदाचन, फल देना न देना वो मेरा कर्म है। इंसानों कर्म तो करो। आज हम कितने उजड़ चुके हैं अंदर से, कर्म को भूल गए। और कर्म नहीं है तो कुछ साधना भी नहीं है। जिसके घर में सुबह प्रातः जल्दी जाग खुल रही है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, प्रभात फेरी में मैं जा रहा हूं घरों में, सुबह ढोल बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, माइक बज रहे हैं दिनों रात ये। अब एक 1.5 आंगुर के लेकर पैर के 50 साल को 40 साल को सो हो है। जिन्हें देख रहे हो बहन बेटी आ रही है, लोग आ रहे हैं, कल तो चादर तोड़ लू है, वह 1.5 आंगुर के अंदर भी है, पैर के नहीं है। नीचे रख दो। आज तो बताएं समस्या बहुत जटिल है। आज खुशी भी है, अंदर से मन प्रफुल्लित है, खुश है, और एक मन थोड़ा सा दुख भी है। क्यों? ये चला चली को मेला और कौन गुरु को चेला। गांव वाले, नगर वाले और जहां से लोग आ रहे हैं बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्होंने आज श्रीधाम वृंदावन हैं। कहते तुम आकर तो देखो, हम अपने मधुर मन को वृंदावन सा बना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आहो में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो गोवर्धन प्राणों से प्यारो है, अरे प्यारे आकर तो देखो, हम अपने मधुर मन को गोवर्धन सा बना लेंगे। आज बंधुओं, ये पांडाल सजा हुआ है और कल आपको पता है यहां पर जो है यज्ञ होगी। हवन नहीं हो रहा, ये हवन तो जो आधा किलो सामग्री लेकर के, पाइया सामग्री लेकर के बच्चे का नामकरण होता है, तो उसको कहते हैं हवन। और ये यज्ञ है, विष्णु पत्यंच यज्ञ से धेमे कृतार्थ है। जब तक अग्नि का मुंह पूरा नहीं भरा जाएगा, हवन कुंड बना हुआ है। और शायद जिन्होंने दर्शन करने हैं यज्ञ के, इस अग्नि में
जितनी लकड़ी होंगी, गोला होगा, घी होगा, घी की धार चल रही होगी, इस तरह से धार घी की, जब अग्निदेव प्रकट होते हैं, वरदान देते हैं, तो कर्म है। ये कथा में लोग आए हैं, बैठे हैं, जिन्होंने कथा सुनी है, आनंद लिया है, तो कर्म ही प्रधान है। कथा के आराध्य देव जो भगवान शिव हैं और शिव के पुत्र गणेश हैं, और भगवान गणेश जी का जो है वाहन है, सवारी है। गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। भगवान गणेश ने कह दिया, पिताश्री आपकी जो मर्मज्ञ कथा है, दिल को झकझोरने वाली कथा है, सदमार्ग पर चलने वाली कथा है, आपका बेटा, आपका लाडला गणेश करने की ताकत रखता है, परंतु पिताश्री मेरा जो आसन है वो आसन ही ठीक नहीं है। तो गणेश जी का आसन क्या है? चूहा। और चूहा एक जगह कभी टिकता नहीं है, इसलिए श्रोता और वक्ता का आसन एक होना चाहिए। कहा गया कि वक्ता जो होता है, बोलने वाला, जो मैं बोल रहा हूं, श्रोता सुनने वाला, 7 दिन तक हमारा फलाहार होना चाहिए, यहां तक है जल तक ना ग्रहण करे। पर एकादशी का व्रत करते ना, एकादशी का कौन कौन व्रत करते हैं? एकादशी का यज्ञपति जी बैठे और उनकी जो धर्म पत्नी है हमारी बहन दीपा जी, वो कह रही मैं व्रत रखती हूँ। तुम तो खाए हुए पे ध्यान दो करो, भूखी मरेगी जी मरेगी। हाँ, देर कमजोर रह जाए। तो एकादशी के व्रत में मैं तो कहता हूं सभी के लिए व्रत जरूर रखा करो। एक तो जितने भूखे रहोगे एक दिन में अंतरात्मा शुद्ध होंगी, पर जो व्रत रखते हैं क्या करते हैं पता है? कल एकादशी, आज ही कह देंगे 10वीं 12 दिन कल को व्रत है, घरवाली से कह रहे हैं रात को ठूस ठूस के खाएंगे ज्यादा, सुबह 8-9 बजे ही केला सेब इनने भर लेंगे मुंह में, दोपहर को कछु पेड़ा फेड़ा दही भई है परीक्षित जी, दही पेड़ा कछु बाय खा लेंगे। 3 बजे कह देंगे व्रत ला कूटू के पकोड़े फकोड़े कछु बनाए ले, हैं बहू के राम नाम कर लेंगे। और रात को कह देंगे ला कछु ऐसा करे, ज्यादा ना तो समा के चावल ने खीर बनाए ले, साबूदाने खीर बनाए ले। घर वाले ने कहा है तो ना पता एकादशी आज है, 8 बार खा लेंगे और कहा के एकादशी है। एकादशो व्रतम करिष्यामि भावतो पृष्ठते भावतः सर्वे पंचभूताग्रे महादेवात्मते चराचर। निराहार रात्रि को भोजन ले सकते हो आप, एकादशी में नहीं, कथा में हल्का भोजन है। बको चेष्टा काग ध्यानम स्वान निद्रा, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण, विद्यार्थी 5 लक्षण होते हैं। भोजन कम करे, कौआ किसी नींद ले, कुत्ता किसी नींद, कौआ किसी निगाह रखे और कुत्ता किसी नींद ले, ये विद्यार्थी के लक्षण है। वही विद्यार्थी पढ़ करके आज अच्छा बनता है। आज के विद्यार्थी देखो, बालक छोटो है, माँ बाप ने मोबाइल हाथ मोबाइल पकड़ा दो, लगे रहो जा बेटा जी। शिक्षा बाकू दीजिए ताको सीख सुहाए, और सीख दई जो बांदरी तो बे आको घर जाए। धर्म कहता है शिक्षा उसको दो, शिक्षा को ग्रहण करो। शिक्षा सतो धर्म करिष्यामि भावतो कृतार्थम परमेश्वर, परमात्मा की कृपा होगी तो ज्ञान प्राप्त होगा।
और ज्ञान कब मिलेगा? ज्ञान देने वाला बढ़िया होना चाहिए। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाई और सुनने के बाद महाराज सुखदेव और परीक्षित को बहुत गहरा संबंध है। सुखदेव जी कह रहे राजन, जो तो को भय है सांप काटेगो। याद रखना, जो परीक्षित ने कथा सुनी है उनसे भी ज्यादा वो तक्षक इंतजार करे बैठे हो कौन सा 7वां दिन हो। इधर गौकर्ण जी कथा सुन रहे हैं। कथा सुनते सुनते महाराज आज 7वां दिवस है गए। अब सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित, कल जो है रुक्मिणी को मंगल विवाह भयो और आज जो है भगवान द्वारका पहुंचे। स्पेशल टीम आ रही है। और यज्ञपति दोनों से मैंने कही तो, और एक जितेंद्र जी हैं वो अपने इधर उधर ही होंगे कहीं। तो वो जो अपनों गेहूं लेकर के आए हुआ गेहूं सामने ले आवे जितेंद्र जी और यज्ञपति जी मंगवा ले अपने बालकन पे यहाँ। और जो भी बहने माता बैठी अपने घर से 10 किलो 15 20 किलो गेहूं ला सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। शाम तक ले आओ, दोपहर तक ले आओ, 3 बजे तक ले आओ। यहाँ रखो सामने लाए। अन्नदान से कृतार्थ भक्तम प्रिया जाय थे वैकुंठ कृतार्थ रखो नीचे ही पर रख दो। हाँ, इसको कहते हैं अन्नदान। और बंधु आप ये भी बताएं जो अन्नदान है रहे हो जाए में बांध के कहूँ ना ले जा रहा हूं, सब यही रह जाना। जाए मैं को बांध के ले जाऊं, मैं कहूँ बांध के ले जा रहा जाके सब यही पे तुम्हारे प्रसाद में लग जाना। दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। मेरा गोविंद है। आज जैसे ही कथा को सार बतावे लगे तो रुक्मिणी को मंगल में विवाह भयो। आज द्वारका में विराजमान है। और जैसे ही कन्हैया जो है रुक्मिणी को लेके जा रहे हैं, रुक्की को पता लगे और रुक्की दौड़ो दौड़ो जो युद्ध कर रहे हो। और वाई समय महाराज दाऊ दादा को पता लग गया। दाऊ दादा ने पूछी आज कन्हैया कहाँ है? बोले हमें बताया कि नहीं गए। दाऊ बाबा कहने लगे हमें बताया कि नहीं गए हो है। और एक ब्राह्मण पत्र लेके आए और तुरंत ही साथी भागे भागे चले गए। दाऊ बाबा समझ गए वो छलिया नंद को छोड़ा, वो छलिया नंद को लाला, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। वो छलिया नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री।
के सर पे मुकुट विराजे, स्वयं के सर पे मुकुट विराजे। किस किस को दीवाना बना गए? अरे परीक्षित जी तो भाई खड़े है जाओ, अरे है जाओ, दोबारा ना आवा मुझे टाइम। स्वयं के सर पे मुकुट विराजे, स्वयं के सर पे मुकुट विराजे। हमारे सर जटा बंधाए गए, यशोदा नंद को लाना, हमें तो जोगनिया बनाए गए, हमें तो जोगनिया बनाए स्वयं तो बस गए जाए द्वारिका, स्वयं तो बस गए जाए द्वारिका, स्वयं तो बस गए जाए द्वारिका, स्वयं तो बस गए जाए द्वारिका। हमें तो वृंदावन बताए गए, हमें तो वृंदावन बताए गए, यशोदा नंद को के बिहारी लाल की जय। आज जब दाऊ जी को पता लगा